नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू तो इससे संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रवेश प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है और कब तक चलेगी, और ये प्रवेश प्रक्रिया आप किन किन माध्यमों से कर सकते हैं, और प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत कोर्स की जानकारी भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें पहले चरण में मतलब पहले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, साइन अप या पंजीकरण करना पड़ेगा। तो आप किसी भी ऑनलाइन पर जाकर या अपने मोबाइल से साइन अप या पंजीकरण कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या अनिवार्य है, समग्र आईडी अनिवार्य होगा। फिर इसके बाद चरण 2 में क्या करना पड़ेगा, चरण 2 में लॉगिन फॉर्म। चरण 2 में अपने को लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप लॉगिन प्रक्रिया अपने मोबाइल, परिवार के मोबाइल, लैपटॉप, स्कूल, महाविद्यालय आदि के माध्यम से या कंप्यूटर सेंटर या लोक सेवा केंद्र से पूरी करके पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। तो इस सेकंड स्टेप में यह करना होगा। और फिर इसके बाद तीसरे चरण अर्थात तीसरे स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें पात्रता विवरण भरना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या आवश्यक होगा, HSC अर्थात हाई हायर सेकेंडरी स्कूल का विवरण या स्नातक का विवरण भरना पड़ेगा। अगर आप स्नातक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको हायर सेकेंडरी स्कूल का विवरण भरना पड़ेगा। ये मतलब हायर सेकेंडरी परीक्षा का विवरण भरना पड़ेगा 12वीं की अंक सूची से। और अगर आप स्नातकोत्तर में प्रवेश लेना चाहते हैं तो स्नातक का विवरण भरना पड़ेगा, अर्थात स्नातक की अंक सूची की डिटेल भरनी पड़ेगी। फिर इसके बाद चौथे चरण में आरक्षण और वेटेज का विवरण भरना पड़ेगा, जिसमें जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। फिर इसके बाद हम पांचवा चरण देखते हैं। पांचवें चरण में हमें दस्तावेज अर्थात डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो इन डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, जन्म प्रमाण पत्र अर्थात अगर जन्म प्रमाण पत्र हो तो जन्म प्रमाण पत्र, और ना हो तो फिर इसमें 10वीं की अंक सूची अपलोड करनी पड़ेगी। फिर मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो तो, और मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि डॉक्यूमेंट, और EWS प्रमाण पत्र, पात्रता प्रमाण पत्र, तो यह डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। फिर इसके बाद छठे चरण में क्या करना पड़ेगा, कॉलेज चयन प्रक्रिया करनी पड़ेगी, अर्थात कॉलेजों की चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें आप अधिकतम 10 कॉलेज चुन सकते हैं, अपनी पसंद से कितने 10 कॉलेज चुन सकते हैं। फिर इसके बाद 7वें चरण में हमें आगे बढ़े और लॉक करें। कॉलेज चुनने के बाद आगे बढ़ें और लॉक करें। कॉलेज जब चुन ले तो छात्र अपनी भरी गई जानकारी की जांच कर लें और इसके बाद लॉक करें। लॉक करने के बाद 8वें चरण में क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण फॉर्म का भुगतान करें। जब लॉक कर दे तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। फिर इसके बाद 8वें चरण के बाद अगला चरण देखते हैं। फिर 9वें चरण में हमें क्या करना पड़ेगा, 9वें स्टेप में यदि विवरण स्वतः लोड ना हो तो अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें। यदि आपकी पूरी आईडी और डेटा गलत पाया जाता है तो फॉर्म स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। तो इसके लिए क्या है, हेल्प सेंटर पर जाना पड़ेगा आपको, जो कॉलेजों में बनाई जाती है हर एक में। फिर इसके बाद 10वें चरण में हमें क्या करना पड़ेगा, स्वीकृति प्रदान करें अथवा सुधार हेतु छात्र को वापस करें। तो यह मतलब कॉलेजों में हेल्प सेंटर पर अप्रूव करते हैं जो, तो वहाँ पर अगर कोई डिटेल में गड़बड़ी होती है तो वह सुधार के लिए वापस भेजते हैं।
और अगर सही पाए जाते हैं डॉक्यूमेंट तो स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। फिर इसके बाद यदि सभी विवरण सही पाए जाते हैं तो पंजीकरण फॉर्म हेल्प सेंटर द्वारा स्वीकृत कर दिया जाएगा, अन्यथा हेल्प सेंटर द्वारा बैक टू स्टूडेंट किया जाएगा और छात्र को एक अलर्ट भेजा जाएगा। इसके बाद छात्र को लॉगिन करके अपनी त्रुटि देखनी होगी और आवश्यक सुधार करके फॉर्म को पुनः सबमिट करना होगा। फिर इसके बाद 11वां चरण देखते हैं। 11वां चरण में क्या होगा, आवंटन अर्थात अलॉटमेंट हो जाएगा, कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा 11वें चरण में। तो यदि आपको मेरिट के आधार पर चुने गए कॉलेजों में प्रवेश मिलता है तो इस यहाँ पर तिथि को आवंटन किया जाएगा। फिर इसके बाद आवंटन होने के बाद कॉलेजों में 12वें चरण में क्या करना पड़ेगा, तो शुल्क जमा करना पड़ेगा। शुल्क जमा अर्थात फीस सबमिट करनी होगी। यदि आपको आवंटन प्राप्त हो जाता है तो आपको तिथि जो अभी हम समय सीमा बताएंगे इसके बाद, इस चरण के बाद, तो इस तिथि तक आपको शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान होने के पश्चात आपका एडमिशन मान्य माना जाएगा। तो इस शुल्क के भुगतान के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेजों में। तो अब हम कॉलेजों में समय सीमा देखते हैं कि समय सीमा क्या क्या है। सबसे पहले हम 12वीं के बाद स्नातक पाठ्यक्रम की समय सीमा देखते हैं। तो जो विद्यार्थी मतलब 12वीं पास करके आए हैं तो उनके लिए स्नातक में अर्थात ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होगा, तो उनके लिए समय सारणी है। समय सारणी सीरियल क्रमांक अर्थात सरल क्रमांक और प्रोसेस नेम फ्रॉम डेट टू डेट मतलब प्रारंभ तिथि और अंतिम तिथि। तो क्रमांक एक में क्या है, ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन। इसकी शुरुआत की तिथि, प्रारंभ की तिथि कितनी है, 15 मई 2025 से कब तक, 30 मई 2025 तक। और यह आज ही मतलब 15 मई को कितने बजे से, 12 बजे से यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। फिर इसके बाद क्रमांक 2, पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन। तो पंजीकृत आवेदनों का सत्यापन कब से होगा, 16 मई 2025 से 31 मई 2025 तक। फिर इसके बाद क्रमांक 3, प्रथम चरण की सीट आवंटित करना। तो यह क्या है, 6 प्रथम सीट का आवंटन जारी करना, यह कब हो जाएगा, तो प्रथम चरण के सीट का आवंटन होगा 6 जून 2025 को। यहाँ पर जून होना था, 6/6/2025 को, और यह आवंटन 6 जून 2025 को हो जाएगा और 6/6/2025 को इसकी अंतिम तिथि होगी आवंटन होने की। फिर आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारंभ करना। आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि। प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा। तो आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान करने की प्रारंभ तिथि है 6 जून 2025 और इसकी आवंटन महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क भुगतान करने की तिथि मतलब अंतिम तिथि होगी, तो अंतिम तिथि होगी 6 जून 2025 नहीं 6 यहाँ पर क्या 6 दिसंबर 2025 लिखा है इसमें, तो यही होगी। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं, स्नातकोत्तर में मतलब पीजी में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उनके लिए समय सारणी देखते हैं। स्नातकोत्तर के लिए प्रवेश की प्रक्रिया के लिए
यह तिथियां निर्धारित की गई हैं। ऑनलाइन पंजीयन आवेदन के लिए प्रारंभ तिथि है 15 मई 2025 से 30 मई 2025 तक। पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन 16 मई 2025 से 31 मई 2025 तक। फिर प्रथम चरण के सीट आवंटन करना 6 जून 2025 से 6 जून 2025 तक आवंटन सीट जारी हो जाएगी, मतलब कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर इसके बाद आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारंभ करना, मतलब प्रवेश शुल्क का भुगतान 6 जून 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक प्रवेश शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। तो अब हम कोर्सों की डिटेल देखेंगे, मतलब कौन कौन से कोर्स हैं, कोर्स के लिए प्रवेश लिया जा सकता है। तो हम उन कोर्सों को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 12वीं के बाद कोर्स दिए हैं। जो 12वीं करके मतलब हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करके आए हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए कोर्स है BLEd, BA BEd, BSc BEd, BA BCom, BHSC, BSc, BFA, BTM, BCom, LLB ऑनर्स, BA विथ मैनेजमेंट, BSW, BBA LLB, BCom LLB, वोकेशनल, BBA LLB ऑनर्स, BA LLB ऑनर्स, UG डिप्लोमा, BA JMC, डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, शास्त्री UG BPES, BA विथ मास कम्युनिकेशन। तो यह 12वीं के बाद कोर्स हैं। अब हम UG अर्थात स्नातक के बाद के कोर्स देखते हैं। तो स्नातक करने के बाद अर्थात ग्रेजुएशन करने के बाद ये कोर्स कर सकते हैं BEd, MEd, MA, MCom, MSc, PG डिप्लोमा, MA, MCom स्पेशल कोर्सेस, MSc, BLib, MLib, LLB, LMM, LLM, MSW, MJ, BJ, MMC, BJC। तो दोस्तों यह ही प्रवेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।